डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और आज से पिछले क्लास जितने भी हुए हैं उन क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग पढ़े कि हमारा जो राष्ट्र निर्माण हो रही थी तो हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो 3 तरह की मुख्य चुनौतियों पर बात किए थे हम लोगों ने। उसके बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, जब राष्ट्र का निर्माण हो रहा था, उस समय हमारे ही देश के कुछ ऐसे भाग थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे। उनमें से आता है हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, कश्मीर। इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि हैदराबाद को भारत संघ में कैसे शामिल किया गया। इसमें हम लोगों ने यह भी पढ़ लिया कि मणिपुर को कैसे शामिल किया गया। तो अब बताओगे कि सर जूनागढ़ और कश्मीर के बारे में नहीं बताए, तो ये आपके सिलेबस का चीज नहीं है, कभी और हम लोग देख लेंगे और इसको सीखेंगे, पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस का चीज नहीं है। और जितने भी हमारे दोस्त कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं उनको पता होगा, नहीं पता होगा तो किसी वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग जानेंगे, आज के वीडियो क्लास में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे क्या कि हमारा जो राज्य का गठन होने लगा, जब एक देश का निर्माण हुआ, देश का निर्माण होने के बाद कई सियासतों ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब स्वतंत्रता हमें मिली, राष्ट्र का निर्माण हुआ, तो राज्यों का मांग होने लगा। अब राज्यों का मांग होने का मतलब भारत सरकार को एक डर सताने लगा। डर यह सताने लगा कि अगर हम राज्य का गठन करते हैं फिर से, तो हो सकता है कि हमारा देश कमजोर पड़ जाए। इसलिए वो राज्य गठन करना नहीं चाहते थे, राज्यों को बांटना नहीं चाहते थे। परंतु अगर आप लोगों को पता होगा तो 1920 में एक क्या हुआ था, 1920 में एक अधिवेशन हुआ था नागपुर में, जिस नागपुर अधिवेशन के तहत कांग्रेस की जो पार्टी थी उनसे ये कबूलनामा करवाया गया था कि जब भी हमारा देश आजाद होगा तो हमारे देश में बोली जाने वाली भाषा तथा वहां की संस्कृति के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। और उस समय इस पर हाँ में हाँ भी मिलाया गया था। तो अब बारी आती है, हम लोग तुरंत क्लास शुरू करते हैं बिना बात किए, बिना देर किए, कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो कैसे हुआ। यहां से हमारा क्लास स्टार्ट होता है, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। तो ध्यान दीजिए, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ इस पर बात कर लेते हैं। तो लिखा हुआ यहां पर क्या कि जब हमारे देश में अंग्रेजी शासन थी तो उस समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधाओं के अनुसार किया जाता था। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जब अंग्रेजी शासन का समय था तो प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधाओं के अनुसार किया जाता था। प्रांत का मतलब यहां राज्य है। क्या है? राज्य। प्रांत का मतलब है राज्य। तो जब हमारे देश में अंग्रेज थे, औपनिवेशिक लोग जो थे, तो यहां पर राज्यों का गठन जो होता था दोस्त, वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होता था। लेकिन बात अब हम लोग करेंगे स्वतंत्र भारत पर। किस पर बात करेंगे? स्वतंत्र भारत पर। परंतु स्वतंत्र भारत में भाषाई व सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों की गठन की मांग हुई। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हो गया, भारत एक अलग राष्ट्र बन गया, वैसे ही लोगों ने क्या किया कि भाषा और संस्कृति के आधार पर अलग अलग राज्य के मांग करने लगे। तो उस समय क्या हुई, सरकार साफ साफ मना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सरकार जो है वो साफ साफ मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या उसको याद दिलाया जाता है, कांग्रेस के लोगों को याद दिलाया जाता है कि याद कीजिए, जब हम लोग 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन किए हुए थे तो वहां यह बात बताया गया था, यह बात चर्चा किया गया था कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा उसके बाद हम भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य का गठन करेंगे। इस बात को याद दिलाई गई। तो तेलुगु भाषी लोगों ने क्या किया, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां लिखा हुआ है कि तेलुगु भाषी लोगों ने भाषा की मांग की। और तेलुगु भाषी लोगों ने सबसे पहले राज्य की मांग की। और किस क्षेत्र का मांग किया गया? तो मद्रास प्रांत में एक हिस्सा आता था जिसको लोग आंध्र प्रदेश के नाम से मांगा कि हमें एक आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य दे दीजिए। आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य दे दीजिए, क्योंकि वहां पर तेलुगु भाषा बोली जाती है। पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारत में जब राज्यों का गठन होने लगा तो उसका मुख्य आधार बनाया गया किसको? भाषा और संस्कृति को। ठीक है। लेकिन सरकार जो है इस पर बोली नहीं,
ऐसा करने से भारत बढ़ जाएगा, भारत की शक्ति कमजोर हो जाएगी, भारत कमजोर हो जाएगा। परंतु लोगों ने 1920 के अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था इसको याद दिलाते हुए कहा कि हमें तो चाहिए भाई। तो ये जो है वो पहला बार मांग किया गया। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है परंतु, क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए थोड़ा सा, लिखा हुआ है परंतु इस समय केंद्र सरकार ने साफ साफ इनकार कर दिया, बोला नहीं ऐसा होगा नहीं। अब जब पहले कबूल किया गया है कि स्वतंत्र भारत जब होगी तो भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य का गठन होगा, जब सरकार बन गई तो सरकार इस बात से मुकर जाती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना ओपिनियन देता था कांग्रेस की सरकार कि अब जो है भारत को अगर राज्यों में बांटोगे भाषा और संस्कृति के आधार पर तो भारत की शक्ति कमजोर हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो लोगों का इस ये विरोध जो किया ये सरकार जो मना कर दी, केंद्र सरकार जो मना कर दी, इस बात से लोगों में थोड़ी सी आक्रोश आ जाती है और वो लोग क्या करते हैं, लोगों ने सरकार के विरोध आंदोलन शुरू कर दिया। लोग जो है ना वो सरकार के विरोध क्या शुरू कर देते हैं, आंदोलन शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये आंदोलन किसकी अगुवाई में किया गया था, ये बहुत बड़ी बात है। ये आंदोलन जो हुआ था उसका अगुवाई कर रहे थे हमारे पोटी श्री रामलू नाम है, पोटी श्री रामलू के अगुवाई में 56 दिनों तक भूख हड़ताल किया गया। पोटी श्री रामलू जो थे वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने एक आंदोलन की अगुवाई की, नेतृत्व किया और उसी के अगुवाई में एक आंदोलन हुआ जिस आंदोलन में 26 दिनों तक भूख हड़ताल चली। 26 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे और उस हड़ताल के दौरान 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाता है। उसी हड़ताल में किनका मृत्यु हो जाता है, पोटी श्री रामल्लू का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। अब उस हड़ताल में एक वरिष्ठ नेता का जो उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे उनकी मृत्यु हो जाती है। इस बात से देश में भूचाल आ जाता है, लोग आक्रोश से भर जाते हैं और सरकार को झुकना पड़ता है। तो यहां पर क्या हुआ, इस घटना के बाद सरकार ने दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक अलग राज्य स्थापित कर दिया। पहले तो बोला नहीं, फिर लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया, भूख हड़ताल की, 56 दिनों का भूख हड़ताल हुआ जिसकी नेतृत्व कौन कर रहे थे, हमारे पोटी श्री रामल्लू कर रहे थे और उनकी मृत्यु हो जाती है उसी भूख हड़ताल में। तो उसके बाद उसकी मृत्यु कब होती है, तो 15 दिसंबर 1952 को होता है। उसके बाद दिसंबर 52 में ही क्या होता है, राज्य का गठन कर दिया जाता है भाषा के आधार पर। यहां एक बहुत प्यारा प्रश्न बनता है कि भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य की गठन की गई थी, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश का। किसका, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। और अब क्या हुआ कि जब एक राज्य का गठन हो गया ना, तो भारत की जो केंद्र सरकार थी वो सोचे कि अब एक राज्य तो हम लोग गठन कर लिए, अब क्या होगा कि अब जो है और अन्य लोग भी मांगेंगे अपने भाषा के आधार पर, अपनी संस्कृति के आधार पर राज्यों का मांग होगा। तो क्यों ना इससे पहले एक आयोग बना लेते हैं, कमीशन बना लेते हैं जो हमें एक डेटा तैयार करके देगा, जो हमें एक नियमावली बना के देगा कि इसी नियमावली के अनुसार आपको क्या करना है, राज्य को गठन कर देना है। तो उन्होंने क्या किया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। क्या बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SRC, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, ये इसकी स्थापना की गई। तो 1953 में सरकार ने SRC गठित किया, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि स्टेट, बात कर लेते हैं, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन की स्थापना 1953 में हुई थी। ठीक है, अब 2 साल बाद इस आयोग ने एक रिपोर्ट को क्या किया, प्रस्तुत किया और उस रिपोर्ट के अनुसार, यहां पर लिखा हुआ 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया और रिपोर्ट को प्रस्तुत करते एक उन्होंने सिफारिश की। क्या सिफारिश की भाई, सिफारिश ये की कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर हो। इन्होंने सिफारिश किया कि राज्य का जो गठन होगा, जो सीमा निर्धारण करेंगे,
उस सीमा का निर्धारण का एक मुख्य आधार क्या होना चाहिए, उसका एक मुख्य आधार यह बनाए कि इस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, यानी बोली जाने वाली भाषा को मुख्य आधार बनाकर, बोली जाने वाली भाषा को मुख्य आधार बनाकर राज्य का सीमांकन करें। इस बात का सिफारिश किया गया किसके द्वारा, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। कब, 1955 में, जब उन्होंने एक रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से जो होता है वो राज्यों का बंटना प्रारंभ होता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ। देखो थोड़ा सा यहां समझ लीजिए कि जब इस प्रकार की चीजें होने लगी ना, 1955 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया, फिर एक सिफारिश की गई, तो 1956 में क्या हुआ कि भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया, अधिनियम लिखा हुआ जिसको आप लोग इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं। तो एक एक्ट पारित कर दिया 1956, ये एक्ट पारित कर दिया गया किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो उसी एक्ट के तहत जो है वो राज्यों का गठन होने लगा। अब कैसे गठन हुआ, देश को 14 राज्यों में बांट दिया गया। उस समय जब हमारे देश स्वतंत्र था और राज्य नहीं थे, उस समय सबसे पहले 14 राज्यों में उसका क्या हुआ, विभाजन हुआ, यानी देश को 14 राज्यों व 6 संघ शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया। वर्तमान के समय में अगर बात करें तो अभी कितना राज्य है और कितना केंद्र शासित प्रदेश है वो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन उस समय 14 थे और अभी उस समय 14 थे और 6 कितना था, संघ शासित प्रदेश था। अब हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, जैसे कुछ राज्य हमने लिखा हुआ है यहां पर, देख लीजिएगा कि मूल्य राज्य, नए राज्य और वर्ष, यानी कौन सा राज्य से कौन सा राज्य बना हुआ है, किस राज्य से किस राज्य को बनाया गया और कब बनाया गया, इस पर बात करते हैं। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप लोग। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बंबई, क्या लिखा हुआ है, बंबई। बंबई को 2 भागों में बांट दिया गया। आप भारत के मानचित्र में देखिएगा, कभी भारत के मानचित्र में देखिएगा कि बंबई और गुजरात ना कुछ आसपास ही होंगे। तो बंबई से 2 राज्य निकला, एक महाराष्ट्र जहां मराठियों का राज था उसको महाराष्ट्र बना दिया गया, गुजरात जहां गुजराती लोग थे उसको गुजरात बना दिया गया, और बंबई से 2 राज्य निकले, बंबई को ही 2 भागों में बांट दिया गया, एक महाराष्ट्र कर दिया गया और दूसरा गुजरात कर दिया गया। और कब किया गया भाई, तो 1960 में बंबई को 2 भाग में बांट के 2 नए राज्य का गठन किया गया। और कब किया गया, 1960 में। पहला एक महाराष्ट्र बना दिया गया, दूसरा गुजरात बना दिया गया। आधार क्या है, ध्यान रखिए, बोली जाने वाली भाषा, इसी के आधार पर क्या किया जा रहा है, राज्यों का सीमांकन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। असम से एक नया राज्य बनाया गया, क्या बनाया गया, असम से एक नया राज्य निकला, नागालैंड। क्या निकला, नागालैंड। कब, 1963 में। कब निकला, 1963 में। ये हर एक पॉइंट एक अपने आप में सवाल है और केवल 12th लेवल का नहीं, ये बहुत बड़ी सवाल है। जितने भी हमारे सहपाठी लोग, जितने भी दोस्त लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पढ़ते होंगे कॉम्पिटिटिव, उनको पता होगा कि इस टॉपिक का महत्व क्या है। इसलिए ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और पढ़िए। इसके बाद लिखा हुआ है क्या, यहां पर एक वर्ड हम यूज किए हुए हैं, बृहद पंजाब। क्या यूज किए हुए हैं, बृहद पंजाब। तो जैसे आप देखोगे ना भारत के मानचित्र में जब देखोगे तो पंजाब ना पहले जो थी ना, वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सब मिला हुआ था, और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के जो पार्ट थे उसी को बोला गया था बृहद पंजाब। तो अब जो बृहद पंजाब को 3 भागों में बांट दिया गया कि कौन कौन सा, पंजाब अलग कर दिया गया, हरियाणा अलग कर दिया गया और हिमाचल प्रदेश अलग कर दिया गया। और ये कब किया गया था, तो 1966 में किया गया था। कब किया गया था, 1966 में किया गया था। चलिए इससे नीचे बात करते हैं हम लोग असम पर। किस पर बात करते हैं, असम से 3 राज्य निकले, कौन कौन, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर और त्रिपुरा। कब निकले, तो ये किया गया था हमारा 1972 में। ठीक है, उसके बाद असम से और भी राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, और इसके बाद मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा अपना झारखंड। ठीक है, देखिए यहां पर हमने लिखा है, जगह थोड़ा सा कम है, तो यूपी, बिहार और एमपी, ये 3 मूल्य राज्य थे। यूपी, बिहार और एमपी, ये 3 मूल्य राज्य थे। लेकिन यहां 3 जो है ना, ये 2000 की ईस्वी थी। कब की ईस्वी थी,
2000 की ईस्वी थी, सेम ईस्वी थी ना, इसलिए हमने इनको तीनों को एक साथ लिखा है। 2000 की ईस्वी में 3 मूल्य राज्य से 3 नए राज्य निकले। कौन कौन से राज्य? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यूपी से निकला उत्तराखंड। यूपी से क्या निकला? उत्तराखंड निकला। बिहार से निकला झारखंड। यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, और मध्य प्रदेश से निकला छत्तीसगढ़। और इसका ईस्वी सेम था 2000। क्या सेम था? 2000। ठीक है, ये ईस्वी जो है वो सेम था। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जाता हूं कि 2014 में किस मूल्य राज्य से कौन सा नया राज्य का गठन किया गया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज के क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और इसी क्लास के साथ आपका ये चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां भी पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। सारा टॉपिक कवर कर लिए हम लोग। इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार का कोई मन में शंका, संदेह हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना। अब कमेंट करने की इतनी छूट दे देते हैं हम, तो आप लोग तरह तरह की कमेंट करते हैं। खैर, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका अधिकार है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप जो मन है कमेंट कर सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन ज्यादा जोर कीजिएगा, ज्यादा फोकस कीजिएगा कि आप सवाल से जुड़ी मतलब किसी सवाल से रिलेटेड कोई कमेंट करें और अपना डाउट क्लियर करें और सीखें और हमें भी सिखाएं। तो यहां पर आपका जो चैप्टर होता है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन जो है वो हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग नोट्स बनाइए और अध्ययन कीजिए। एग्जाम आप लोगों को नजदीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले लीजिए, क्वालिटी बढ़ा के।